हेलो वडोदरा। वीएनएन फूड सीरीज में आज हम आपको लेकर आ रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको वडोदरा में ये इंदौर के पोहे टेस्ट करने मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वडोदरा में इंदौरी पोहे का जायका आपको कैसे मिल सकता है और कहाँ मिल सकता है, तो मैं आपको सबसे पहले जगह बता देती हूँ कि कहाँ मैं पहुंची हूँ। फिलहाल मैं खड़ी हूँ सोमा तालाब से जो परिवार 4 रास्ता जाता है, उस बीच भारत पेट्रोल पंप के सामने ही मेरे पीछे आप देखिए इंदौरी पोहे की ये लारी लगी हुई है और ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि द बरोड़ा लाइफलाइन के पास में ही ये लारी लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पे जो सारी गाड़ियां लगी हुई है ये ऐसे ही पार्क नहीं की गई है या कहीं और के लिए पार्क नहीं की गई है। यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है उन्हीं सबकी ये गाड़ियां हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं पोहा खाने के लिए, जो पार्सल वगैरह करवाने के लिए आए हैं, उन सभी की ये गाड़ी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर सुबह सुबह इतनी भीड़ लग जाती है। अभी आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा जो है थाल भरा हुआ है पोहे के साथ में और उसे अच्छे से ऊपर से गार्निश कर दिया गया है। अनार के दाने, गाजर, बीट, सारी चीजें, धनिया बहुत अच्छे से उस पर गार्निश कर दिया गया है। अगर आप कभी इंदौर गए होंगे तो आपको पता होगा कि इंदौरी पोहा बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है और इंदौरी पोहे जो है बहुत ज्यादा फेमस है। एक बार अगर आपने वहाँ का टेस्ट किया हो पोहा तो आपको याद होगा कि वो स्वाद आपको दुनिया में कहीं और चखने नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है इंदौरी पोहा बहुत ज्यादा फेमस है वडोदरा का और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इतनी भीड़ लग रही है तो जरूर कोई ना कोई वजह जरूर होगी। यहाँ पर खास बात यह है कि आपको ऊपर से कुछ भी अगर ऐड करना है तो यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, जैसे धनिया अलग से दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पर गार्निशिंग के लिए मूली और अलग अलग प्रकार के जो भी सलाद आप पोहे में ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर गाजर है और यहाँ पर बीट भी रखा हुआ है। जो भी आपको जितनी क्वांटिटी में अच्छा लगता है, अगर आप पोहे ज्यादा खाना पसंद है तो आप पोहे खा सकते हैं और ऊपर से अगर आपको गार्निशिंग करना अच्छा लगता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ऊपर से अच्छे से सेव और सारी चीजें गार्निश करके आपको दी जाती है। जो प्लेट अभी बन रही है, तैयार हो रही है, हम आपको दिखा देते हैं। और ये जो प्लेट भर कर दे रहे हैं पोहा, ये महज 25 रुपए में आपको पूरा क्वांटिटी मिल रहा है, जिससे आप एक टाइम का नाश्ता आराम से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कचौरी भी अवेलेबल है जो कि महज 15 रुपए में आपको मिल जाएगी एक प्लेट। वो भी हम आपको बता देते हैं कि एक प्लेट में कितनी क्वांटिटी मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले कचौरियां बनकर तैयार हो रही थी, गरम गरम निकाली जा रही थी तेल में से, और अभी आप देखिए कि कचौरी जो है खत्म ही होने आई है, खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि अभी से भीड़ भी कितनी लग चुकी है। कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं और कुछ पैक करके लेके जा रहे हैं। इस वजह से जो है फटाफट सारी चीजें खत्म हो रही है। मैंने आपको बता दिया था कि 8 बजे यहाँ पर ये लारी खुल जाती है, यहाँ पर पोहा बनना शुरू हो जाता है और 8 से महज 10-11 बजे के बीच में सारी चीजें, सारा सामान खत्म भी हो जाता है। इतनी तेजी से यहाँ पे ग्राहकी चल रही होती है और लोगों को यहाँ का स्वाद पसंद आता है। आप सोच रहे होंगे कि जब सुबह से यहाँ पर कुछ बनना शुरू हो जाता है और पोहा 11-12 बजे तक यहाँ पर बिकता है, लेकिन जो है ये किस तरह से गर्म रहता है, किस तरह से इसे ताजा और सॉफ्ट रखा जाता है, वो भी हम आपको बता दें। गैस के ऊपर जो ये बड़ा सा तपेला रखा है, यहाँ इसमें पानी रखा हुआ है जो बॉईल होने की वजह से उसको स्टीमिंग मिल रही है पोहे को। आप इसमें धुआं शायद देख पा रहे होंगे, भाप निकल रही है वो देख पा रहे होंगे, जिससे कि पोहा जो है सॉफ्ट और ताजा ताजा आपको लगेगा खाने में। चलिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है। इस भीड़ के बीच में कुछ लोग हैं जो रोजाना आते हैं या ज्यादातर यहाँ पर आते हैं पोहा खाने के लिए। उन्हीं में से कुछ ग्राहकों से हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे रोजाना आते हैं? नहीं, वीक में 2 बार आते हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ का पोहा? आपको रिव्यू देना है तो आप किस तरह से रिव्यू देंगे? यहाँ का पोहा बहुत टेस्टी है, हम इसी के लिए हर वीक से आते हैं। और इसका जो सलाद है, तो जो पोहा की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। उसके साथ ही हम कचौरी भी खाते हैं, एवरी वीक आते हैं। तो अच्छा, ये मैं लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि इधर आए और वीक में एक बार तो जरूर खाए। बिल्कुल, इनका जैसा नाम है इंदौरी पोहा। आप कभी इंदौर गए हैं? वहाँ का नहीं, इंदौर तो नहीं गए, पर इंदौर की फीलिंग इधर खा के आती है तो बहुत मजा आता है। अच्छा, मतलब आप सब लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ। हमेशा। अभी और भी लोगों से जानते हैं यहाँ के रिव्यूज के बारे में। यहाँ पर एक प्लेट में यहाँ पे 2 लोग खा रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से रिव्यू दीजिए। इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी आती है कि 2 लोग शेयरिंग करके खा सकते हैं अच्छी तरह। अच्छा, आपने यहाँ पे कचौरी ट्राई करी है? कचौरी भी इसकी बेस्ट आती है। अभी भीड़ ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। बाकी मैंने ऑर्डर तो दिया है लेकिन अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आप लोग रोजाना आते हैं या कभी कभी आते हैं? हम वीक में 2 बार 3 बार आ जाते हैं। अच्छा।
तो अभी हमने आपको जो झलक बताई है कि यहाँ पर किस तरह से पोहा और सारी चीजें बन रही है, तो यहाँ के जो मालिक है उनसे हम बात करते हैं। जो इंदौरी पोहा का ये आइडिया आपको आया है वडोदरा शहर में, तो ये आइडिया पहले तो कैसे आया वो बताइए। दीदी ये मेरा पुश्तैनी खानदानी धंधा है। अच्छा। हाँ जी, मेरे दादाजी, पिताजी, फिर मैं, हाँ। ये हम सब यही लाइन है पूरी की पूरी। और मैं यहाँ महाराज साहब के साथ में आया था, तो महाराज साहब ने मुझे बताया कि भाई ये अपने को यहाँ सेट होना है, तो हम तुमको सेट करते हैं। तो ये आगे खेतलापा टी स्टॉल है, वहाँ पर एक छोटी सी टेबल से स्टार्ट किया था। हाँ। आज बढ़ते 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 आप लोगों का आशीर्वाद। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे? 4 साल। 4 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रॉपर महू से हूँ। ये इंदौर से 23 किलोमीटर आगे पड़ता है। अच्छा। MP। इसलिए वो जाएगा आपके हाथ में मिल जाता है। ये पोहा जो है ये मैं इंदौर से मंगाता हूँ। हाँ। चाट मसाला भी इंदौर से आता है, और जो सेव है वो रतलाम से आती है। ओके, रतलाम की सेव काफी ज्यादा फेमस है। जो लोग इंदौर जा चुके हैं, रतलाम जा चुके हैं, उनको ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो ये सुनकर ही पहले बहुत खुश हो जाएंगे और तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जो नहीं गए हैं उनको मैं बता दूं कि इंदौर के पोहे और उसके ऊपर रतलामी सेव बहुत फेमस होती है, जिसका टेस्ट यहाँ पर आपको वडोदरा में मिल जाता है। कचौरी में कुछ ऐसा अलग सा ये स्पेशल मूंग की दाल की कचौरी है। ये यहाँ बहुत कम मिलती है। ये पूरा कम्प्लीटली टेस्ट इंदौर का है। उसमें 3 तरह का चटनी है, खट्टा चटनी है, तीखा चटनी है, अपने तीखा चटनी, खट्टा चटनी है और मीठा चटनी। एक प्लेट के हिसाब से आपने जो रेट रखा है, आपको लगता है कि वो कम है? ये कैसा है दीदी कि गरीब की गरीब, यानी गरीब से गरीब आदमी भी खा सकता है और अच्छे से अच्छा आदमी भी खा सकता है। अच्छा। हर किसी को खुश रखने का है। सबका सोच के आपने ये रेट रखा हुआ है। मतलब दादाजी ने एक ही बात सिखाई है कि अपन, यहाँ लिखा हुआ भी है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो उस हिसाब से अपना काम चलता है। यहाँ पर जो सारी ये चीजें बनती हैं, कचौरी और सारा जो इसका स्टफ तैयार होता है, ये सब कुछ आप ही करते हैं? जी हाँ। अच्छा। कंप्लीट। कितने बजे से शुरू होता है? सुबह में 3 बजे से होगा। सुबह 3 बजे से? 3 बजे से नॉन स्टॉप जो है पोहे गलाना है, कचौरी का मसाला बनाना है, मैदा लगाना है, एक के बाद एक पूरा प्रोसेस रहता है। आप जब भी कचौरियाँ लेते होंगे, खाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी कचौरी लगती है, बड़ी छोटी जो भी। जब आप कचौरी खाते हैं तो वो कचौरी बनने में कितना समय लगता है वो भी हम जान लेते हैं। एक ये कचौरी बनने के प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता है? दीदी कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। 20 से 25 मिनट सिर्फ तलने में? हाँ, तलने में। अच्छा। ये इसका सिस्टम कैसा है? हाथ के हाथ भर के, हाथ के हाथ आपको डालना पड़ता है। हाँ। ये आप भर के नहीं रख सकते। अच्छा। ये देखिए, आप ये भरा हुआ, अभी हाथ के हाथ डाला हुआ है। देखिए कि यहाँ पर इस वक्त जो है खाने के लिए जो लोग आते हैं वो तो है ही, और साथ में पार्सल बनवाने के लिए भी लोग आते हैं। तो पार्सल के लिए जो सलाद अपने हाथ से वो लोग अपनी प्लेट में ले सकते हैं, और उसके ऊपर अच्छे से मसाला और सारी चीजें गार्निश करके पार्सल कर दिया जाता है। अपने हिसाब से उन्हें जो भी सलाद लेना है वो ले रहे हैं, और पार्सल की जो पूरी सर्विसिंग हो रही है ऊपर से। अब हमारी जो ये पोहे की प्लेट है ये बनकर रेडी हो गई है। अब इसे टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि क्या टेस्ट है यहाँ का, बिल्कुल इंदौरी पोहे जैसा है या नहीं। और साथ ही यहाँ पर जो ऊपर से सलाद सारे डालने के लिए होते हैं, सेल्फ सर्विस है, तो मैं भी यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे जितना चाहिए मैं उतना गार्निशिंग इसमें कर लूंगी। मैंने मूली ऊपर गार्निश करी, और ऊपर से अब गाजर भी किया है थोड़ा सा बीच में लूंगी। और ये मेरी प्लेट तैयार है। अब इसे हम टेस्ट करके आपको बताते हैं। साथ ही इसका प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि 15 रुपए की कचौरी का प्लेट का प्राइस है, और 25 रुपए ये पोहे की क्वांटिटी है जो आपको मिल जाएगी रोजाना। और जैसा उन्होंने कहा कि पूरे हफ्ते यहाँ पर ये लारी सुबह लगती है 8 बजे से 11 बजे तक, सिर्फ सोमवार को बंद रहती है। चलिए अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। मानना पड़ेगा कि जैसा यहाँ का नाम है इंदौरी पोहा, बिल्कुल वैसा टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और सारी क्वांटिटी, मुझे लगता है कि ये एक प्लेट बहुत भरपूर है एक टाइम के नाश्ते के लिए, और प्राइस भी बिल्कुल रिजनेबल है। तो आप यहाँ पर आकर जरूर विजिट कीजिएगा। अब इसके साथ में हम आपको कचौरी भी टेस्ट करके बताएंगे। अब पोहे के बाद में हमने मंगा ली है कचौरी, जो क्रिस्पी कचौरी हमने बनते हुए देखी थी, और इसमें सारे स्टफिंग कर दिए गए हैं, रतलामी सेव और ऊपर से चटनी और सारी चीजें डाल दी गई है। अब इसे खाकर हम देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसमें आप देखिए स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से पूरी भर भर के की गई है, और इसके ऊपर से सारा चाट मसाला और गार्निशिंग इसका बहुत अच्छे से किया गया है। साथ ही कचौरी बिल्कुल क्रिस्पी और थोड़ी स्पाइसी है, जैसी इंदौरी कचौरी होती है बिल्कुल वैसी कचौरी है। तो आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा। आज हम आपको VNM फूड सीरीज में लेकर आए इंदौरी पोहा और कचौरी खिलाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये फूड ब्लॉग है ये आपको पसंद आया हो। इसी तरह आगे भी वडोदरा में क्या खास मिलता है और कौन कौन सी जगह पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।